राधा के इतना बोलते ही राखी से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और उसका भाई पहले से भी ज्यादा स्वस्थ हो जाता है। रतनपुर गांव में राधा नाम की लड़की अपनी सौतेली बहन चंदा और सौतेले भाई रवि के साथ रहती थी, क्योंकि कुछ साल पहले राधा की माँ की बीमारी के चलते देहांत हो गया था। फिर राधा के पिताजी ने अपनी गृहस्थी चलाने के लिए दूसरी शादी कर ली थी। राधा घर का सारा काम करती थी। राधा की सौतेली माँ और सौतेली बहन राधा को बहुत खरी खोटी सुनाया करती थी और बात बात पे थप्पड़ भी लगा दिया करती थी। एक दिन राधा की तबीयत खराब हो जाती है और राधा अपनी सौतेली माँ से बोलती है, माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज चंदा घर का काम कर लेगी माँ। अरे, तू ये क्या बोल रही है? घर का काम चंदा नहीं, तुझे ही करना पड़ेगा। चाहे बीमार रहे तू या चाहे ठीक रहे, लेकिन काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे रवि आ जाता है और बोलता है, माँ, ये तुम क्या कह रही हो? दीदी की तबीयत सच में बहुत खराब है। आज उन्हें आराम करने दो ना, और काम चंदा कर लेगी। तू चुप कर, ज्यादा इसकी तरफदारी मत किया कर। हार मान के राधा को घर का सारा काम करना पड़ता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। राधा भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी और राधा रोज सुबह भोलेनाथ की पूजा करने मंदिर जाया करती थी। एक दिन राधा मंदिर जाती है तो भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, मैं अपनी बहन चंदा और अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, पर पता नहीं क्यों वो दोनों मुझे कुछ नहीं समझते और मुझे बात बात पे खरी खोटी सुनाते रहते हैं। अब आप ही मेरी परेशानी दूर कर सकते हैं। कृपया मुझे इस परेशानी से निकालिए। राधा के इतना सब कुछ कहने के बाद भोलेनाथ कहते हैं, हे पुत्री, इस रक्षाबंधन पर तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये राखी लो और इसे ले जाकर अपने भाई की कलाई पे बांधना। भोलेनाथ की दी हुई राखी को राधा पाके बहुत खुश होती है और बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भोलेनाथ। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है और रवि की माँ रवि से कहती है, रवि, तू राधा से इस साल राखी नहीं बंधवाएगा। हाँ भैया, माँ सही बोल रही हैं। आप इस मनुष्य से राखी मत बंधवाइए। मैं हूँ ना, मैं बांधूंगी आपको राखी, और जो भी देना होगा आप मुझे दीजिएगा, उस मनुष्य को नहीं। माँ, आप हमेशा दीदी को नीचा दिखाती रहती हो। मैं राखी क्यों ना बनवाऊं? मैं तो बनवाऊंगा। मैंने बोल दिया तो बस बोल दिया, राखी नहीं बंधवाएगा। थोड़ी देर बाद राधा की सौतेली माँ और सौतेली बहन बाजार चले जाते हैं। रवि का मौका मिलते ही राखी बंधवाने वो अपनी बहन राधा के पास चला जाता है और राधा से बोलता है, दीदी, आप माँ और चंदा की बातों पर ध्यान मत दीजिए और मुझे राखी बांधिए। फिर राधा भोलेनाथ की दी हुई राखी को अपने भाई के हाथों में बड़े प्रेम से बांधती है। कुछ देर बाद रवि अपनी बाइक से बाहर जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब ये बात राधा की सौतेली माँ को पता चलती है तो वो रवि से बोलती है, देखा, मैंने बोला था ना कि इस मनुष्य से राखी मत बंधवा। देख, तेरा एक्सीडेंट हो गया। माँ देखो, जिस हाथ में दीदी ने राखी बांधा है वो हाथ अभी भी सुरक्षित है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैंने दोनों हाथों में राखी क्यों नहीं बंधवाई। तू पागल हो गया है। इस मनुष्य से अब कभी राखी बंधवाई तूने तो मुझसे बुरा कोई नहीं। इतना कुछ सुनने के बाद राधा रोते हुए भोलेनाथ के मंदिर जाती है और कहती है, हे भोलेनाथ, ये क्या किया आपने मेरे साथ? एक ही तो मेरा भाई था जिसको मैं राखी बांधती थी और जो मुझे मानता था। मैं क्या कम मनुष्य थी जो एक और लांछन मेरे ऊपर आपने लगवा दिया? और मेरे राखी बांधते ही मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। राधा को रोते हुए देख भोलेनाथ फिर बोलते हैं, राधा, रो मत पुत्री। जो राखी मैंने तुम्हें दी थी वो कोई साधारण राखी नहीं है। तुम दोबारा अपने भाई के पास जाओ और उस राखी से बोलो कि तुम्हारे भाई को ठीक कर दे। वो राखी तुम्हारे भाई को फिर से ठीक कर देगी। इतना सुनने के बाद राधा फिर अपने भाई रवि के पास जाती है और बोलती है, हे राखी, अगर मैंने सच्चे मन से अपने भाई की कलाई पे तुम्हें बांधा है तो तुम आज मुझे निराश नहीं करोगी और मेरा भाई जैसा था उसे वैसा ही ठीक कर दोगी। राधा के इतना बोलते ही राखी से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और उसका भाई पहले से भी ज्यादा स्वस्थ हो जाता है और उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। तभी राधा की बहन चंदा आ जाती है और अपनी माँ से खुश होते हुए कहती है, माँ, ये देखो, भैया की सरकारी नौकरी लग गई और ये उसका लेटर आया है। क्या क्या तू सच बोल रही है? मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई? अरे वाह!
तभी राधा के पिताजी आ जाते हैं और उसकी माँ से कहते हैं, जिस नौकरी पे तुम इतनी खुशी मना रही हो वो मेरी बेटी राधा की वजह से मिली है। मेरी बेटी राधा रोज सुबह जाकर भोलेनाथ से अपने भाई के लिए प्रार्थना करती थी, जिसका फल उसे आज मिला है। और रवि जो यहाँ पर स्वस्थ खड़ा है ये भी हमारी बेटी राधा की भक्ति की ही वजह से है। लेकिन तुम इतनी छोटी सी बात अभी तक नहीं समझ सकी। अभी भी समय है, अब से समझ जाओ। आप सही बोल रहे हैं, मैंने राधा को पहचानने में बहुत गलती कर दी। राधा बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत सताया। मुझसे अब आगे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं माँ, आप माफी मत मांगे, मेरे लिए यही बहुत है कि आप मुझे समझ सकें। हाँ दीदी, मैंने भी आपको कभी भी बड़ी दीदी का दर्जा नहीं दिया, प्लीज आप मुझे भी माफ कर दीजिए दीदी। नहीं चंदा, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मेरी बहन, अब हम सब एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहेंगे।